नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और मेरे सभी साथियों को जय हिंद। चिंतामणि की इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले सेशन में मैं प्रतिशत का इंट्रोडक्शन अपन ने कर लिया था, जिसमें अपन ने ये पढ़ा था कि यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 का भाग दिया जाता है। बिल्कुल सर, ये पढ़ा था। और यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा किया जाता है। उसके बाद अपन ने एक और चीज़ जो कि शुरू में ही देख ली थी कि इस प्रतिशत का एक चिन्ह होता है कुछ इस कदर, और इसका मतलब होता है 1/100। उसके बाद अपन ने देखा था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। उसके बाद अपन ने कुछ सवालों की भी चर्चा की थी, जिसमें फर्स्ट टाइप अपन ने पढ़ लिया था। एक सारणी अपन ने जरूर पढ़ी थी, जिसमें भाई 1/1 को प्रतिशत में बदलना हो तो 100%, 1/2 को प्रतिशत में बदलना हो 50%, 1/3 को प्रतिशत में बदलना हो 33 सही, 1/3%, ऐसे ऐसे करके एक सारणी मैंने बना के दे दी गई थी कि इसको याद रखेंगे तो अपन आने वाले सवालों को अच्छी तरीके से हल कर सकेंगे। उसके बाद अपन ने सवालों की चर्चा शुरू की थी, जिसमें अपना पहला टॉपिक था प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी। प्रतिशत वृद्धि और कमी के लिए मैं एग्जाम्पल एक दे देता हूं कि यदि एक आदमी की आय है 100 रुपये, यदि एक आदमी की आय है कितना ही साहब 100 रुपये है, अगर इसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, मैंने क्या कहा, अगर इस आदमी की आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी आय कितनी होगी? आप सभी ने अपने मन में कर लिया होगा कि 120 रुपये। अब ये क्यों किया था, आपने कैसे किया था? तो आपने किया था भाई 100 इंटू 20% वृद्धि हो रही है, 100 में 20% जोड़ा जा रहा है। हर चीज़ 100% होती है, उसमें 20% और, तो 100 का 120%, तो 120/100, 2 0 से 2 0 कट गए हैं और उत्तर आ गया 120 रुपये। क्या किया अपन ने? 100 रुपये में 20% की वृद्धि करने के लिए 100 + 20 यानी कि 120/100 यानी कि आ गया 120 रुपये। एक तरीका तो ये है। कुछ मेरे साथियों ने किया होगा कि पहले 20% निकाल दिया होगा 100 रुपये का, 0 से 0 कट गए और ये आ गया 20 रुपये। पहले 100 रुपया थी, अब 20 रुपया बढ़ गई, तो अब टोटल आ जाएगी उसकी 120 रुपये। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो कुछ साथियों के लिए शायद नई चीज़ भी हो सकती है। वैसे सभी को पता चल गया है, अपन फ्रैक्शन मेथड से भी, अपन रेशियो मेथड से भी सवालों को हल करते हैं। उसका एक झरोखा आपके सामने पेश कर देता हूँ। अगर 100 रुपये में 20% की वृद्धि होती है, अब मैंने एक सारणी आपके सामने दी थी, उस सारणी का यूज़ क्या आता है वो देखना आप। अगर 20% है, इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना हो, 20% को भिन्न में बदलना हो तो ये हो जाएगा 20/100, 20 एकम 20, 20×5 100 यानी कि 1/5। ध्यान से देखना, ये 5 जो है वो मूल मान कहलाता है और ये 1 जो है वो प्रतिशत मान कहलाता है। अब इसका मतलब क्या रहा? 20% को भिन्न में बदल दिया 1/5। अब एक अपने मन में एक चीज़ सोच लेना, 5 का 20% कितना होता है? 1। अब मैं वापस इस सवाल की तरफ जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, नज़र गड़ाए रखिएगा तो ही समझ आएगा। 20% को भिन्न में बदल दिया 1/5। अब अपने पास सवाल में है 20% वृद्धि यानी कि 20% अधिक है, और इसका फ्रैक्शन में अपन ने जब चेंज कर दिया था कितना हो गया?
1/5। अगर वृद्धि होती है, ध्यान से सुनना, अगर वृद्धि होती है तो इस 5 में इस 1 को जोड़ देना है, मूल मान को प्रतिशत मान में जोड़ देना है। 5 में अगर मैं 1 जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 6/5। मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, कोई टेंशन नहीं लेनी है। 20% को भिन्न में बदल दिया 1/5। अब मैं सवाल ले रहा हूँ, 20% वृद्धि हो रही है, 20% को भिन्न में अपने बदल लिया था 1/5, और इस 5 में अपन को क्या करना है, 1 को जोड़ देना है। ये कितना आ गया, 6/5। और अब कितने रुपयों में व्यक्ति की आय थी, 100 रुपया। इस 100 इंटू 20% वृद्धि है तो 6/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 छंग 120 रुपया। यहाँ से भी वही उत्तर आएगा। एक और उदाहरण लेते हैं और 10 और लेंगे, जब तक समझ नहीं आए तब तक उदाहरण लेंगे। जैसे कि मैं यूँ कह दूँ कि 30% वृद्धि है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 30% की वृद्धि है। 30 को अगर भिन्न में बदलना हो, 30/100 ये हो गया 3/10, 3/10। अगर वृद्धि हो रही है, इस 10 को 3 में जोड़ दो, ये हो गया 13/10। आपके दिमाग में एक प्रश्न और भी आ रहा हो कि अगर सर किसी सवाल में 30% की कमी हो जाए, अगर किसी सवाल में 30% की कमी हो जाती है तो 30% को सबसे पहले भिन्न में बदलना है, 3/10। अब इस 10 में से 3 को घटाना है, ये हो जाएगा -7। 10 में से 3 गए तो 7 बचे, 10 में से 3 गए तो 7/10। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं। 100 रुपये है, 30% की वृद्धि करनी है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई 100 इंटू 30% की वृद्धि करनी है। वृद्धि के लिए क्या था, 13/10, 0 से 0 बाय 13×130। शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, कोई घबराना नहीं है। अपन हजारों उदाहरण और ले लेंगे। 100 रुपये है, 30% की कमी कर दी है, भिन्न में बदल। इस फ्रैक्शन मेथड को बताने का औचित्य अपना यही है कि अपन ब्याज के सवाल, अनुपात समानुपात के सवाल, लाभ हानि के सवाल को बिना सूत्र याद किए भी कर पाएंगे, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। 30% कमी है, कमी के लिए अपन ने क्या किया था, 10 में से 3 गए तो 7/10, 100 इंटू 7/10, 0 से 0 कट गया, यानी कि 70। एक और उदाहरण ले लेता हूं। जैसे कि मैंने कह दिया 33 सही 1/3% की वृद्धि। मैंने क्या कहा, 33 सही 1/3% की वृद्धि। अब 33 सही 1/3 को भिन्न में जब अपन ने बदला था तो वो आ रहा था 1/3। भाई किसी को नहीं पता हो तो 33 या 99, यानी कि 100/3%। इसको भिन्न में बदलने के लिए 100/3 इंटू क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगा जाता है, 0 से 0, यानी कि 1/3। 33 सही 1/3% को भिन्न में बदल दिया 1/3। मैंने सवाल में कहा है कि वृद्धि हो रही है, 3 में 1 जोड़ दो, ये हो गया 4/3। शायद अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर 33 सही 1/3% कमी कर दूं तो 1/3, 3 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 2/3। एक और उदाहरण ले लेता हूँ। मैंने जैसे कि कहा कि 14.28% वृद्धि, 14.28% को जब अपन ने भिन्न में बदला था 1/7 आया था। पिछले वाला वीडियो देखना है, उसके अंदर मैंने एक सारणी बना दी है और मैंने ये भी कहा था कि अपन को एटलीस्ट 1/10 तक तो याद रखना पड़ेगा। वृद्धि है, 7 में 1 जोड़ दिया, 8/7। और अगर मैं यूँ कह दूँ कि 14.28% कमी है तो 1/7 मूल मान में से प्रतिशत मान को घटा दो। क्यों घटा दो, क्योंकि कमी है, ये आ जाएगा 6/7। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में थोड़ा बहुत भी आ जाए तो अपन को बहुत अच्छी बात है। अब अपन ये देखते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया कि 12.5% वृद्धि,
मैंने क्या कहा 12.5% वृद्धि है, 12.5% को अपन ने भिन्न में बदला था तो 1/8 वृद्धि है, 8 में 1 जोड़ दो 9/8। और अगर अपने पास आ जाए 12.5% कमी है यानी कि 1/8, 8 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 7/8। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अब मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। तो सवालों का सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप जहाँ से प्रतिशत स्टार्ट होता है, सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उसको भी अपन हल करेंगे। लेकिन उससे पहले कंसेप्ट समझना बिल्कुल जरूरी है और अपन इस प्रश्न से शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। सवाल ये कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। अपने पास यहाँ पर 2 आदमी हैं, एक ए है और एक बी है। सवाल में ये कह रखा है कि ए की आय ज़्यादा है और किससे ज़्यादा है तो बी से ज़्यादा है। जब भी कोई बाद वाला आ जाए ना उसको अपन को 100 मान लेना है। मैंने यहाँ पर B की आय को 100 रुपये मान लिया, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। कितने प्रतिशत ज़्यादा है तो 10% ज़्यादा है। 100 का 10% तो 10 हो गया, 100 में 10 जोड़ दिया तो 110। अब सवाल में क्या पूछा है, अब सवाल में ये पूछा है कि B की आय A की आय से कितना प्रतिशत कम है। पिछले सेशन में मैंने पढ़ाया था कि ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले प्रतिशत शब्द को देखना ही नहीं है, प्रतिशत शब्द को देखना ही। B की आय A से कितना कम है, B की आय A से कितना कम है तो साहब 10 कम है। और मैंने एक चीज और बताई थी कि किसी भी सवाल में ऑफ, टू, देन, का और से आ जाए उसको अपन को लिखना है, नीचे लिखा जाता है किससे कम है तो ए से कम है। और ए की आय अपने पास कितनी है 110, और इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो इसके लिए 100 का गुणा किया जाता है। 0 से 0 बाय बाय, फिर मिलेंगे इसको 100/11 यानी कि 11 9 99 और 1 बचा 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% यानी कि अपना सी उत्तर सही है। आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सर हमने किताबों में या कहीं भी एक सूत्र भी देखा था, एक वही खानदानी सूत्र x/100 ± x × 100, इससे भी कर सकते हैं। तरीका नंबर फर्स्ट, तरीका नंबर सेकंड, x 10% अधिक है तो नीचे जोड़ना है। 100 + 10 ये आ गया 110 × 100, 0 से 0 कट गया, 100/11 यानी कि 9 सही 1/11% इसका उत्तर है। लेकिन अभी मैंने कुछ ही देर पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि फ्रैक्शन मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जाए। फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सवाल में दे रखा है 10% अधिक, 10% अधिक है। 10% को भिन्न में बदलने के लिए 1/10 सभी जानते हैं, अधिक है 10 में 1 जोड़ दो 11/10। अब यहाँ पर 2 मान है, एक मान A का है और एक मान B का है, एक मान A का है और एक मान B का है। ज़्यादा कौन सा है, A की आय ज़्यादा है 11 हो गई, कम कौन सा है B है 10 है। अब सवाल में क्या पूछा है, B की आय A से कितना प्रतिशत कम है। B की आय कितनी कम है 1, किससे A से,
से आ जाए उसको नीचे लिखना है 1/11 इंटू 100। यहाँ से भी आप 9 सही 1/11% उत्तर सही कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको तीन में से कोई एक मेथड तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इस मेथड को याद रखना है जो कि आगे जो बड़े से बड़े सवाल आएंगे उसको हल करने में आसानी रहेगी, इसलिए इसको समझ लेना जरूरी है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। सेम एज इट इज क्वेश्चन, यदि ए की आय 20 की आय से 30% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। वहीं अपने पास दो मनक बैठे हुए हैं, एक ए है और एक बी है। बी की ए की आय बी से 30% अधिक है, यानी कि कौन सा ज़्यादा हुआ, ए ज़्यादा हुआ। अपन को मानना क्या है, बी को 100 मान लेना। कितने प्रतिशत अधिक है, 100 का 30%, 130। 100 मानने से थोड़ा सवाल में आसानी रहती है, बाकी आपकी मर्जी, 1000 मानो 10,000 मानो। अब अपन को सवाल में ये कहा गया है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत को देखना ही नहीं है, 100 130 के बीच का गैप कितना है, 30। किससे, ए से क्या है 130 इंटू प्रतिशत में बदलना है 100%। 0 से 0 फिर मिलेंगे, बाय बाय। यहाँ पर आ गया 300/13। 13 के पहाड़े से अगर भेजूँ मैं, 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 तिया 39 और 1/13%। अपने पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही बैठ रहा है। साहब दूसरा तरीका वही अपना खानदानी सूत्र जो हर किताब में होता है भाई, 30% अधिक है, नीचे 100 में 30 जोड़ दो, 130 इंटू 100 कर दो, तो यहाँ से भी आपका उत्तर 23 सही 1/13% आएगा। लेकिन अपन को जो ध्यान देना है वो फ्रैक्शन मेथड पर भी देना है, वो जहन में बैठ जाना चाहिए। 30% अधिक है, 30% अधिक है। 30% को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है, 0 से 0 कट गया, अधिक है तो यहाँ पर 10 और 3 कितने हो गए, 13/10। अब ये जो 13/10 है, 13/10 है, इसमें एक ए है और एक बी है। 13 ए ज़्यादा है और बी कम है। कितना ज़्यादा है, ए ज़्यादा है 13 और बी ज़्यादा है 10। कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। अपन को किस से निकालना है, ए से निकालना है। 3/13 इंटू 100, तो यहाँ पर भी आपके पास उत्तर वही आएगा, 300/13 और 300 में 13 का भाग लगा दूँ तो 23 सही 1/13%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही सही उत्तर है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगला प्रश्न मैं आप सभी को 20 सेकंड दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस प्रश्न को कर लेंगे। कैंसल भाई। अब तक तो हो चुके होंगे शायद 20 सेकंड। फिलहाल 10 सेकंड दे रहे हैं अगले प्रश्न में। घंटी बज गई है और आपको भी घंटी का बटन नीचे दे रखा है, सब्सक्राइब बटन बिल्कुल दबाना ही है, ताकि हमारे अगले वीडियो जो भी सब्जेक्ट के हमारी पूरी टीम लगी हुई है चिंतामणि क्लासेस की, अलग अलग सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ लगे हुए हैं। अब अपन सीधे सवाल की ओर आता हूँ। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, यहाँ पर ए की आय कम है, ध्यान से देखना, ए की आय बी की आय से 25% कम है। अगर मैं बी को 100 मान लूँ तो ए अपने पास कितना आ जाएगा, 75 आ गया।
ए आ गया अपने पास 75 आ गया। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है? प्रतिशत को नहीं देखना है, कितना अधिक है तो साहब 25 अधिक है। किससे अधिक है? तो ए से अधिक है। 75 इंटू 100, 25 एकम 25, 25 या 75, 100/3 यानी कि 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को रेशियो मेथड से किया जाए। 25% अधिक है और 25% को भिन्न में बदलने के लिए आप सभी जानते हो 25/100 यानी कि 1/4। सॉरी 25% कम है, कम के लिए क्या किया जाए? इस 4 में से 1 को घटा देना है, ये हो गया 3/4। जो कम वाला है क्या है? ए की आय कम है यानी कि ये हो गया ए और बी की आय ज़्यादा है, ये हो गया बी। कितना ज़्यादा है? तो साहब 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। बी की आय कितनी ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा है। किससे? ए से। और अपने पास ए कितना है? 3 है। 1/3 इंटू 100 ये 1 है, तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। इसमें भी 20 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी आप इंतज़ार करो। आशा करता हूँ कि सवाल हो गया होगा अब तक तो। हाँ जी साहब, समय सीमा समाप्त। सवाल में ये दे रखा है ए की आय बी की आय से 50% कम है। जो लास्ट में रहता है ना उसको 100 मानना है, बी को 100 मान लिया। अब क्या करना है? ए की आय बी की आय से 50% कम है, अपन ने बी को 100 मान लिया, तो ए की आय कितनी कम है? 50%, यानी कि ये हो गया 50। अब सवाल क्या कह रहा है? सबसे पहले पहली लाइन देख ली, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय, पहले प्रतिशत को अभी देखना ही नहीं है। 100 50 से कितना अधिक है? तो साहब 50 अधिक है। किससे? जब भी धरती पर ऑफ, टू, देन, का, से ये 5 शब्द आ जाए उसको नीचे टिकाना है ए से। और अपने पास ए क्या है? 50 है। इनटू में मैंने 100 कर दिया। 50 से 50 प्रेम पूर्वक काटने पर बाय बाय, फिर मिलेंगे। और अपना उत्तर आ गया 100%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर मैं इसको रेशियो मेथड से ले लूँ, इस सवाल को रेशियो मेथड से अपन करने जा रहे हैं। बी की आय से 50, सबसे पहले सिर्फ इतनी चीज देखनी है, 50% कम है। 50% कम है। 50% को भिन्न में बदलने के लिए 1/2। कम है, घटा देना है। 2 में से 1 गया तो 1/2 लिख देना है। अब जो ज़्यादा है वो ज़्यादा, जो कम है वो कम। ए की आय 20 से कम है तो ये ए हो गया और बी की आय 2 हो गई। और कितनी कम है? तो 1 कम है। इन दोनों के बीच का गैप कितना आ गया? 1। किससे? तो ए से। ए कितना है अपने पास? 1। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100, यानी कि 100% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो कि आप स्वयं ही करेंगे, ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और बिल्कुल वही कंसेप्ट वही है, थोड़ी बहुत भाषा चेंज है। अब यहाँ पर आपकी परीक्षा यही है कि इस सवाल को अटेंड कैसे किया जाए। 20 सेकंड है आपके पास, मैं गिन रहा हूँ मन में। हाँ जी साहब, समय सीमा समाप्त। जोसेफ की आय 10%, जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई है
उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। सवाल वही है, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी पर ही अपन पूरा रिसर्च करने जा रहे हैं। अब इस प्रकार के सवाल आएंगे, इनको हल कैसे करना रहा। जोसेफ की आय में 10%, कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले आय को तो 100 मान लेना है। माना जो आय है जोसेफ की आय, माना जो जोसेफ की आय है वो कितनी मान लेनी है साहब, 100 मान लेनी है। आय अगर 100 मान ली, अब उसकी आय में बापड़ा कमा रहा था, 100 की आय में 10% कमी हो गई तो अब कितना हो गया, 90। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को ये सवाल पूछ रहा है कि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु उसकी आय को अब वापस 100 लाना है, अपन को 90 से वापस 100 लाना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। 10% कमी कर दी, ऐसा नहीं है कि वापस 10% वृद्धि करते 100, ऐसा हरगिज नहीं सोचना है। 90 से 100 तक जाने के लिए कितना गैप है यहाँ पर, 10, यानी कि 10 आय बढ़ानी है। किससे बढ़ानी है, पहले कितनी थी 90 इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। पहले आय 100 मैंने मान ली है, 10% कमी कर दी है तो उसकी आय 90 हो गई है। और उसके बाद अब यूँ कह रहा है कि पूर्व स्तर यानी कि वापस उसको 100 करनी है तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, यानी कि प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले तो 90 और 100 का बीच का कितना गैप है, 10। किससे, तो 90 से, 90 को आ गया नीचे, 0 से 0 बाय बाय, फिर मिलेंगे 100/9, यानी कि 9 एकम 9, 1 बचा 9 एकम 9, 11 सहित 1/9% इस सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि इसी सवाल को फ्रैक्शन मेथड से, रेशियो मेथड से कैसे किया जाए। सबसे पहले यह देखना है 10% की कमी, 10% की कमी कर दी है, 10% को भिन्न में बदल दिया तो 1/10 हो गया। कमी कर दी है यानी कि 10 में से 1 को घटा दिया, ये हो गया 9/10। अब इससे ये पता चल रहा है पहले इस जोसेफ की आय 10 थी, अब हो गई है 9। अब सवाल में ये कह रहा है कि वापस इसकी आय को 10 करना है, वापस इसकी आय को 10 करना है। कितना बढ़ाना है भाई, 1 बढ़ गई, किससे, तो 9 से इंटू 100, तो 100/9 वापस वही आएगा, 11 सही 1/9% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। टाइप फर्स्ट बी, अपन प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी पर ही सारा सेशन आज उसी पर है। टाइप फर्स्ट भी अपना ये कह रहा है कि अगर मैं यूँ कह दूँ किसी व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की आय किसी व्यक्ति की आय में किसी व्यक्ति की आय में 2 बार प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी हो, व्यक्ति की आय हो, किसी चीज़ का मूल्य हो, कुछ भी हो, अगर उसमें 2 बार परसेंटेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ रहा हो, प्रतिशत में वृद्धि या कमी हो रही हो, तो उन सवालों को हल करने के लिए एक अपना आसान सा फॉर्मूला है a + b + ab/100। अगर यूँ कह दे कि किसी व्यक्ति की आय 100 रुपये थी, ध्यान से देखना, पहले इसका बेसिक समझा रहा हूँ। 100 रुपये आय थी, अब उसकी आय 10% बढ़ गई। फिर ये यूँ कह रहा है कि मेरी आय और 10% और ज़्यादा बढ़ गई, तो उसकी आय में कितना परिवर्तन आएगा। तो ऐसा नहीं कि 10 + 10 20 जोड़ दिया 120 रुपये, बिल्कुल गलत। 100 का 10%, 100 इंटू 110/100 वृद्धि है दोनों में, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट गए और ये आ गया 110।
100 आई थी, 10% बढ़ने के बाद 110 हो चुकी है, वापस फिर 10%, 110 का फिर 10% अधिक, तो 110 इंटू 110/100, ये 110 उस 110 अब 100% है, 10% और जुड़ गया, 110/100, 0 से 0 कट गए, ये हो गया 121। यानी कि उसकी आय टोटल जो बढ़ गई वो कितनी बढ़ गई, टोटल आय जो बढ़ गई वो 21% बढ़ गई। यहाँ तक आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अब इसी सवाल को इस फॉर्मूले से करते हैं। 2 बार 10% आय बढ़ गई है, 10% पहले बढ़ गई, उसके बाद 10% फिर बढ़ गई। सूत्र में रख देना है a बराबर 10 और b बराबर 10, तो 10 प्लस 10 प्लस AB 10 इंटू 10/100, 0 से 0 प्रेम पूर्वक कट गए, ये आ गया अपने पास 10 10 और ये 21%। यानी कि टोटल जो उसकी आय में इंक्रीमेंट हुआ है, जो वृद्धि हुई है, वो कितनी हो गई, 21%। और अपन ने यहाँ से भी पहले 100 रुपये थी और उसके बाद कितनी हो गई, 121 हो गई। अब इस पर सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। हाँ जी साहब, एक व्यक्ति का वेतन, पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस AB/100। एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% घटा दिया जाता है। जो बढ़ा दिया जाता है उसको प्लस में लेना है और जहाँ पर घटा दिया शब्द आ जाए वहाँ माइनस में लेना है। 20% बढ़ गया, 20, फिर 20% घटा दिया, -20 प्लस सूत्र का प्लस, फिर a कितना है 20 और b कितना है अपने पास -20/100। अगर आप ऐसा करना चाहो पहले लिख दो, a बराबर अपने पास है 20 और b बराबर है अपने पास, बढ़ा दिया है तो उसको प्लस में लिखा है और घटा दिया है उसको माइनस में लिखा है। 20% बढ़ा के 20% घटा दिया। अब जो टोटल जो प्रतिशत में वृद्धि या कमी हो रही है उसके लिए इस सूत्र को अपन इस्तेमाल करेंगे। 20 प्लस है लेकिन प्लस माइनस माइनस, -20 प्लस 20 इंटू -20/100, 0 से 0, 0 से 0 काट दिया, 20 में से 20 गए तो 0 प्लस 2 इंटू -2, तो ये आ गया -4 और उत्तर आ गया -4%। जब भी उत्तर माइनस में आ जाए, जब भी उत्तर माइनस में आ जाता है तो यानी कि अपन को ये समझ लेना है कि 4% की कमी हो गई। अगर अपना उत्तर प्लस में आता है तो वो 4% की वृद्धि और 4% की कमी अपने पास कहाँ है साहब, तो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न इसी प्रकार का, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो उस किताब के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। प्रतिशत परिवर्तन के लिए अपन एक सूत्र लगा चुके हैं पहले ही, a प्लस बी प्लस AB/100। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी धरती पर घटा दिया जाए उसको माइनस में लेना है और जब भी धरती पर बढ़ा दिया जाए उसको प्लस में लेना है। तो अपन a बराबर मान लेंगे 25% घट रहा है, ध्यान से देखना 25% घट रहा है तो इसको लेंगे माइनस में, और b अपने पास उसके बाद में क्या है 20% बढ़ा दिया जा रहा है तो इसको लेना है प्लस में। दोनों मान को सूत्र में रखने पर भाई कितना आ रहा है, -25 प्लस 20 प्लस -25 इंटू 20/100। 25 से कम 25, 25 चौक 100, यहाँ तक ठीक है साहब। फिर 4 एकम 4, 4 पंचे 20। देखो साहब -25 प्लस 20, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि माइनस प्लस की जोड़ बाकी में भी मिस्टेक हो जाती है। जो भी संख्या बड़ी हो उसके आगे जो चिन्ह हो उत्तर वही होगा। अपन सिर्फ इसको देख रहे हैं, -25 प्लस 20, -25 बढ़ा है, एक बात तय है उत्तर माइनस में आना है।
अब बदल दो इसको, 20 में से 25 गए तो 5 या 25 में से 20 गए तो 5, लेकिन जो संख्या बड़ी है उत्तर उसके आगे जो भी चिन्ह है उत्तर उसी में आएगा, माइनस का 5 और यहाँ पर माइनस का 5, -5 यानी कि माइनस का 10%, यानी कि 10% की कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगला प्रश्न, हाँ जी साहब, बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न, बिल्कुल आपकी तरह। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी ऐसे सवाल आ जाए कि किसी, एक नोट डाल के भले ही लिख लीजिएगा आप, कि यदि किसी आकृति में A% वृद्धि या B% वृद्धि या कमी कुछ भी हो जाए तो अपन को यहाँ पर भी सक्सेसिव मेथड वाला सूत्र ही लगाना है, A+B+AB/100, लेकिन कब, जब यहाँ पर पूछा जाए क्षेत्रफल। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि करने पर, वर्ग की सभी भुजाएं सेम होती है, इसलिए लंबाई में भी 30% वृद्धि और अपन को ये समझना है कि चौड़ाई में भी 30% वृद्धि हो गई है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, वृद्धि है तो प्लस लेना है, A बराबर B +30 और B बराबर B +30, यानी कि 30 + 30 + 30 × 30/100। 0 से 0, 0 से 0, बाय बाय, फिर मिलेंगे। उसके बाद 30 और 30 अपने पास आ गया 60 + 9, यानी कि 69% उसके क्षेत्रफल में प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगी। अगला प्रश्न, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आंसर का, वैसे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगला प्रश्न अपना कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। 50% की कमी है तो अपन को तो 50% जो लेना वो माइनस में लेना है। कमी हो रही है 50% की, B बराबर -50, कब, जब क्षेत्रफल आए तभी लेना है। तो -50 सूत्र का प्लस इंटू -50 -50/100। 0 से 0, 0 से 0, देखो साहब, माइनस में यदि माइनस का गुणा किया जाता है तो हमेशा प्लस होता है। -50 -50 माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी संख्या अपनी माइनस की है तो ये तो हो गया माइनस का 100। 5 में 5 का गुणा किया 25, माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है, +25, यानी कि उत्तर आ गया अपने पास माइनस का 75% और उत्तर आ गया 75% की कमी हो रही है। उत्तर अपना सवाल में ये है 75%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगला प्रश्न, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई। बहुत शानदार प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न। ये बिल्कुल आया हुआ है किसी न किसी परीक्षा में। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% 2 बार वृद्धि हो चुकी है, लेकिन इस बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। इसके आगे थोड़ा सा और प्रोसेस है। अभी तक अपन करते आ रहे थे डायरेक्ट फॉर्मूला A+B+AB/100, ये चीज़ यहाँ तक है, यहाँ तक 2 सवाल बना के दे दिए। इस बढ़ी हुई संख्या में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। पहले तो 20% 2 बार हो रहा है और वृद्धि हो रही है, तो AB +20 और B भी आ गया अपने पास +20। तो इसको सूत्र में रख देते हैं, 20 + 20 + 20 × 20/100। 0 से 0, 0 से 0 कट गया है। 20 + 20 40, 40 और 2 × 2 4, 40 + 4 40 + 4 यानी कि 44% उस संख्या में वृद्धि हो गई है।
44% उस संख्या में वृद्धि हो गई है। अब सवाल अपन को ये कह रहा है कि इस बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। अगर कोई संख्या में 100 मान लूँ, ध्यान से देखना, अगर कोई संख्या में 100 मान लूँ, 44% की वृद्धि हो रही है तो वो कितना हो गया? 144। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है साहब। अब ये यूँ कह रहा है कि वापस इसको वही संख्या बनानी है, तो ये हो गया 144 को वापस कितना बनाना है? 100 बनाना है। यानी कि कितना कम करना है? 44 कम करना है। किससे कम करना है? तो 144 में। भाई पुराना इसका तो वही है, 100 संख्या मान ली, टोटल वृद्धि 44%, कितना हो गया? 144। अब नया सवाल ये कह रहा है कि इस बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर कम करने की ज़रूरत आ रही, कितनी कम करने की? 44 से, और संख्या पहले कितनी है? 144 × 100 कर दिया तो अपने पास ये कट रहा है। भाई 2 के पाड़े से काट देते हैं, 4 से काट देते, कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 बचा 4 छंग 24, 1100/36। एक बार वापस 4 के पाड़े से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 3 बचा 4 सते 28, 2 बचा 4 पंचे 20, 275 और 4 नमे 36, 275/9 मैं यहाँ हल कर देता हूँ। 275/9, इसे ऑप्शन देखकर भी अपन उत्तर का पता लगा सकते हैं। जहाँ पर /9 आ जाए वही उत्तर सही है, लेकिन फिर भी आपकी और मेरी संतुष्टि के लिए 9 तिया 27, एक ही संख्या बची है, 0 लगाना ही पड़ेगा। भाग अगर अच्छे से आता हो, बचा कितना? 5/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाँ साहब, ये आपके लिए घर के लिए सप्रेम भेंट प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखिएगा। ये प्रश्न भी आपके लिए घर के लिए सप्रेम भेंट, और ये प्रश्न भी आपके लिए घर के लिए सप्रेम भेंट है। 3 प्रश्न आपको घर के लिए सप्रेम भेंट यानी कि होमवर्क दे दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, लेकिन इन 3 सवालों को करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर देना है। और अगले सेशन में मैं सबसे पहले इन्हीं 3 प्रश्नों की शुरुआत करूंगा। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो आपका सुझाव आमंत्रित है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।